तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको पता है हम सब जो भोजन प्राप्त करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उससे जो बॉडी उसको हमारी बॉडी जो उसको यूटिलाइज करती है, यही चीज़ क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रम है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? खाना प्राप्त करने का और उसको यूटिलाइज करने का। यूटिलाइज का मतलब उसको यूज करना, हमारी बॉडी में यूज करना। किस किस के लिए यूज करते हैं? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। रिपेयर, हमारी बॉडी में कई बार क्या होता है, कई सारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, चोट लग जाती है और बॉडी के पार्ट्स में मतलब डैमेज आ जाता है। तो उन बॉडी के जो डैमेज पार्ट हैं, डैमेज टिश्यूज हैं, डैमेज सेल हैं, उनका रिपेयर करता है। मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, है ना, जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मतलब खाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, खाना प्राप्त करना, यूटिलाइज करना। यूटिलाइज किस किस के लिए कर रहे हैं? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, यही चीज़ क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना प्राप्त करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं हमारी बॉडी में। किस लिए? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये एक प्रकार की साइंस है, न्यूट्रिशन का एक साइंस है कि हाउ द फूड वी ईट, कैसे हम खाना खाएं, ईट अफेक्ट अवर बॉडी, जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, इसको जानने की जो साइंस है वही क्या है? न्यूट्रिशन है। एंड फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। फूड जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, ये वर्ड बार बार आएगा। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। और खाना प्राप्त करना किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब हम जो भी खाना खा रहे हैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी मिलती है यही मतलब जो सब्सटेंस है जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, यही चीज़ क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स कहलाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। सब्सटेंस वर्ड बार बार आएगा तो ध्यान रखना, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं तो उस खाने में कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं और उनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वही केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी प्रकार के खाने, सभी चीज़ में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बेसिक बता के चलूँगा, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो तो डोंट वरी, मगर हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फंक्शंस क्या न्यूट्रिएंट्स के? न्यूट्रिएंट्स क्या क्या कार्य करते हैं? नंबर एक, पहला मैंने बताया था, अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे मतलब खाना अगर खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। रिपेयर मतलब मरम्मत की जाएगी, किसकी? डैमेज सेल एंड टिश्यू। हमारी बॉडी में कई सारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ एंड रिपेयर में भी कौन हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं कई प्रकार की बीमारियों से। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उसमें भी कौन हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, हमारी बॉडी में एक ह्यूमन सिस्टम हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर कहेंगे हम नर्वस सिस्टम। तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी, और हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये सारे फंक्शंस हो गए किसके? न्यूट्रिएंट्स के। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फूड में, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। द फूड विच वी ईट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। सिंपल सी बात है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और वो किस में हेल्प करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जितना भी प्रकार का कुछ भी खाओ, हर चीज़ में क्या मिलेगा? आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। खाना दो प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस्ड डाइट और एक होता है अनबैलेंस्ड डाइट। डाइट मतलब भोजन, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। और बैलेंस्ड डाइट कैसी होती है? ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में पाए जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। मतलब सब कुछ बैलेंस होना, ज़्यादा ना कम। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें कैसी हेल्थ रखनी है? अपनी हेल्थ को ओके रखना है। अगर खाने में कुछ
या फिर हमें अगर बैलेंस डाइट ना मिले, इसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ध्यान दे देना, बीमार होने के दो तरीके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है या उसमें कोई बीमारी आ रही है तो उसके दो तरीके हैं बीमार होने के, डिजीज के दो प्रकार हैं। एक तो है माल न्यूट्रिशन। पहला क्या है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है आप जो खाना खा रहे हो उसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार। दूसरा क्या है, कुछ डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो एक तो कम्युनिकेबल डिजीज है और दूसरी माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो इनसे तुम बच सकते हैं, मगर इसके लिए माल न्यूट्रिशन से दूर रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। वो भी कैसा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। संतुलित भोजन या संतुलित आहार बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं बता ही चुका हूँ। न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये हो गया न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या होती है, इसको ध्यान रहना। एक तो हम बोलते हैं संतुलित आहार या संतुलित भोजन, और संतुलित भोजन कौन सा होता है, ऐसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में पाए जाएं, या ऐसा भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, ए फूड विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब एक ऐसा खाना जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों और मतलब न्यूट्रिएंट्स में रिच हो। रिच का मतलब पैसे वाला नहीं, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब माल न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया था। माल न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसको हम हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। और ऐसा कब होता है, जब हमें खाने में या बैलेंस डाइट ना मिले, या हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कुछ समय तक या फिर लंबे समय तक क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। और इससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, ए लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी। एक वर्ड आ रहा है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है अभाव या कमी। ठीक है, ए लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। हमारे खाने में या तो लंबे समय तक या कुछ समय तक एक, ठीक है दोबारा सुनो, लंबे समय तक एक या अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, किसमें, हमारे खाने में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, माल न्यूट्रिशन। आप जो खाना खा रहे हो लंबे समय तक, थोड़े अगर 2-4 दिन ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक अभाव, किसी चीज़ की कमी, एक न्यूट्रिएंट की कमी या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी अगर हमारे भोजन में होती है तो उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, द मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इज लैक ऑफ फूड। और माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण क्या है, हम खाना ही ना खाएं तो सीधी सीधी बात है, न्यूट्रिएंट्स तो फिर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो गरीबी भी एक कारण है। पॉवर्टी में आपने देखा होगा कई बार लोगों को खाना नहीं मिल पाता, जो मतलब बैलेंस डाइट है वो नहीं मिल पाती। खाना तो खाते हैं मगर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन का ग्राफ है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बीमारियों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बताया मैंने। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन देख चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं खाने में जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 प्रकार के फूड की हम बात करेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो पहला फूड है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या है, एनर्जी गिविंग नाम से ही पता चल रहा है, जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, उसको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, सो दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अगर किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या है, ये है न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी खाने में, अगर आप जो खाना खा रहे हो उसमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट पाए जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसलिए ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट पाए जाए उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स ही हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही हैं, और ये अगर किसी फूड में पाए जा रहे हैं तो क्या कैसा फूड कहलाएगा, एनर्जी गिविंग। दूसरा फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड, नाम से ही पता चल रहा है जो बॉडी बनाने के काम आए। अगर हमारे खाने में प्रोटीन पाए जाए, तो प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, इसीलिए ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो भाई प्रोटीन भी क्या है, न्यूट्रिशन है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, न्यूट्रिशन है,
और अगर हमारे खाने में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाएं तो वो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, किससे? फाइटिंग द डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? विटामिन्स एंड मिनरल्स। और अगर कोई खाने में विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह से पाए जाते हैं उस फूड को हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। तो 3 प्रकार के फूड हो गए, ठीक है। पहला हमने देखा एनर्जी गिविंग फूड, तो जिसमें जैसे मान लो आप जितने भी ग्रेन्स आते हैं, अनाज जो आता है, जो हम आपको पता है हम डेली चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, कई बार चावल खाते हैं, इनसे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो एनर्जी गिविंग फूड की खासियत क्या है? इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट पाए जाएंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। बॉडी बिल्डिंग फूड ध्यान देना है। प्रोटीन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं तो वो एडिशनली प्रोटीन लेते हैं ताकि उनकी बॉडी मसल्स ग्रो कर सकें और अच्छी बॉडी बन सके, ठीक है। तो प्रोटीन हेल्प करती है किसमें? ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है, इसलिए प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाए। तो विटामिन एंड मिनरल्स ये हेल्प करते हैं बॉडी की फाइटिंग द डिजीज से लड़ने में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे खाने में? तो मेनली ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे खाने में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन एंड मिनरल्स, इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हम बोलते हैं भैया बॉडी बिल्डिंग फूड। और वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम डेली रेगुलरली खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए, तभी हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, नहीं तो हम क्या पड़ जाएंगे? बीमार। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खाने के प्रकार किसके आधार पर उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं? तो एक है बैलेंस्ड फूड और दूसरा है अनबैलेंस्ड फूड। नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस मतलब सब कुछ बैलेंस है। ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में हो, बराबर मात्रा में हो, उसको हम बोलेंगे बैलेंस फूड। और जिसमें ना हो, अनबैलेंस फूड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो बैलेंस फूड क्या है? ए फूड विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस फूड। एक ऐसा खाना जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बराबर मात्रा में पाई जाएं तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फूड। और बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए? हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है बैलेंस डाइट। दूसरा है अनबैलेंस डाइट। तो सिंपल सी बात है, अनबैलेंस मतलब जिसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी? कमी होगी, या तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। ए फूड विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस फूड। एक ऐसा खाना जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन मतलब बराबर मात्रा में नहीं पाए जाते, सही अनुपात में नहीं पाए जाते, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फूड। तो अनबैलेंस फूड की वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं। कई बार तो अगर हमें मतलब बराबर मात्रा में खाना नहीं मिलता या बराबर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो इससे कम समय के लिए बीमारी हो सकती है, या कुछ बीमारी ऐसे हो सकती है बहुत लंबे समय के लिए मतलब वो चलती रहें, ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम। तो इससे मतलब कम समय या ज़्यादा समय वाले परिणाम भी देख सकते हैं। कुछ बीमारी ऐसी हो सकती हैं जो जल्दी सही हो जाए, और कुछ बीमारी ऐसी हो सकती हैं जो सही ना हो या बहुत लंबे समय में जाके सही हो। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ अनबैलेंस फूड खाने के या अनबैलेंस फूड लेने के क्या क्या परिणाम है? एक तो होता है माल न्यूट्रिशन, और जब माल न्यूट्रिशन होगा तो बीमारी होंगी, और हो सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी, हमारे अंदर मतलब परमानेंट क्या हो जाए, कुछ ऑर्गन्स डिसेबल हो जाए, ठीक है, मतलब पूरी तरह से खराब भी हो जाए, ये भी एक संभावना है।